नगरोटा की आवाज को बुलंद करना है। आज पहले 10 में आए हैं, उससे आगे बढ़ना है। जहां विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी नगरोटा को छोड़ के आए थे, हमने नगरोटा को वहां लेके जाना है। नगरोटा में 20 साल विकास पुरुष 25 साल तक 5 इलेक्शन उन्होंने लड़े। क्या नगरोटा को कभी किसी सरकार का पता लगा? कभी लगा आपको पता कि कोई और सरकार है? वो तो नगरोटा की सरकार थी। चाहे सरकार कोई भी हो, नगरोटा का काम कोई नहीं रोक सकता। ये नगरोटा की आवाज है। जिस हक की बात कर रहे थे, कोई निजी हक की बात नहीं है, ये आप लोगों के हक की बात कर रहे थे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, आपके ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी काम हो सके, विकासात्मक परियोजनाएं ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे आ सके, ये उस हक की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा और बेटा वही है अगर जिसने अपने बाप को अमर कर दिया। ये मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये अपने बाप से ऊपर जाएगा, एक दिन आएगा। मैं राजनीति में हूं या ना हूं, आप कहेंगे कि नगरोटा की धरती पे मुकेश ऐलान करके गया था। एक बार फिर विकास पुरुष जीएस बाली के जन्मदिवस के दिन की शुरुआत मां के आशीर्वाद से हुई। जीएस बाली का परिवार मां बजेश्वरी देवी, मां चामुंडा देवी और मां नारदा शारदा के दर पर नतमस्तक होने पहुंचा और अपना शीश नवाकर मां का आशीर्वाद लिया। जीएस बाली बोलते थे, जब तक मां का आशीर्वाद मेरे सिर पर है तब तक हर काम पूरे होंगे। जीएस बाली ने हर लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई जीती है। आज तक हम कोई लड़ाई हारे नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर मां चामुंडा, मां नारदा शारदा ब्रजेश्वरी और उसके साथ गरीब आदमी का आशीर्वाद है। 27 जुलाई का ये दिन पहले भी यादगार रहता था और आज जब विकास पुरुष शारीरिक रूप से अपने लोगों के बीच में नहीं है, तब भी इस दिन बधाइयों का तांता लगा रहा और नगरोटा बगवा से बाल मेले की गूंज प्रदेश और देश भर में गूंजती रही। विकास पुरुष की 71वीं जयंती पर एक बार फिर उनके संघर्षों और उनके विकास कार्यों को याद किया गया। बच्चों के लिए अपने जन्मदिवस का ये दिन कई मायनों में काफी खास बनाकर जीएस बाली गए थे। एक बार फिर बाल मेले के जरिए बच्चों ने अपना मनोरंजन किया। बच्चों ने झूले झूले, आइसक्रीम खाई, हाथी ऊंट पर बैठकर मनोरंजन किया। मंच से प्रसिद्ध गायक कुलविंदर बिल्ला ने समा बांधा और लोग उनके गानों पर जमकर झूमे। चारों तरफ रंगारंग कार्यक्रमों की गूंज रही। कहीं मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन हो रहा था तो कहीं रोजगार मेला लगा था। कहीं मंच से कलाकारों ने नगरोटा बगवा की आवाज को बुलंद किया तो कहीं दिग्गज नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर विकास पुरुष जीएस बाली को दिल से याद किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माड़ी सहित कई दिग्गज नेताओं ने जीएस बाली के जन्मदिवस के बाल मेले में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने विकास पुरुष जीएस बाली के संघर्षों को तो याद किया ही, साथ ही कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली की तारीफों के पुल भी बांधे। बाली जी, जीएस बाली, जीएस बाली जो अपना नाम जो है इस हिमाचल प्रदेश की धरती पे जो कायम कर गए, आदमी वही है जिसको उसके जाने के बाद जो है जाना जाए, जो विरासत संभालता है, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। और इन्होंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा और बेटा वही है अगर जिसने अपने बाप को अमर कर दिया। और मैं आपको यह बता दूं कि जब मैं इसके चुनाव में आया था, मैंने आपको कहा था, बेटा बाप से भी बढ़कर, मैंने कहा था। और ये मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये अपने बाप से ऊपर जाएगा, एक दिन आएगा। मैं राजनीति में हूं या ना हूं, आप कहेंगे कि नगरोटा की धरती पे मुकेश ऐलान करके गया था। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, वो आज जो है नगरोटा बगवा में हर साल यहाँ पे सेवाएं देते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बाली जी हमेशा ये सोचते थे कि जो मैंने मेले का शुरुआत की है, ये हमेशा जो है जारी रहे। और आज
उनका ये सपना जब हकीकत में हम देखते हैं तो उससे भी बड़ा स्वरूप जो है इस मेले ने लिया है। जब बच्चे ऊंट और हाथी की सवारी कर के झूले झूलते हुए किलकारियां भरते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, तो बाली जी की आत्मा को उससे संतुष्टि मिलती है। जब हमारे रोगी, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, कई नौजवान भी, जब उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए डॉक्टर उनको सही परामर्श देते हैं, सही इलाज उनका करते हैं, तब जाके आत्मा जो है संतुष्ट होती है बाली जी की। जब रोजगारों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उनको नौकरी मिलती है, तो बाली जी की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और जब यहाँ पे कुलविंदर बिल्ला जैसे बड़े कलाकार मंच पे परफॉर्म करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से हजारों की संख्या में आप लोग झूम उठते हैं, तब भी बाली जी की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और सबसे बड़ी संतुष्टि तब मिलती है जब उनके पुत्र का भाषण जब उनकी आत्मा ने सुना होगा, क्योंकि इतने जोश से वो भी नहीं बोलते थे जितने जोश से आपने बोला, और बड़े दमखम के साथ। ये लड़ाई कोई इनकी निजी लड़ाई नहीं है जिसका ये जिक्र कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली एक बार फिर नगरोटा बगवा की आवाज को बुलंद करते दिखे और अपने पिता विकास पुरुष जीएस बाली के किए हुए विकासात्मक कार्यों का डंका पीटा। आरएस बाली ने जोरदार भाषण देते हुए नगरोटा बगवा की जनता को बड़ा संदेश तक दे डाला। उन्होंने एक बार फिर नगरोटा बगवा की जनता को यह एहसास दिलवाने की कोशिश की कि नगरोटा बगवा अपना हक हमेशा से लेना जानता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। इस नगरोटा बगवा में प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज, प्रदेश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मेसी कॉलेज, प्रदेश की सबसे बड़ी 3 ITI, 2 डिग्री कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, MBA, MCA, नर्सिंग कॉलेज, हिमाचल प्रदेश का अग्रणी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नगरोटा बगवा में है। हमने विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की ताकत को मजबूत करना है। आज आप हिमाचल प्रदेश में 68 MLA हैं, आप आज पहले 10 लोगों में शुमार हुए हैं। आप लोग जब आरएस बाली जिलों से बाहर जाता है और जिले से बाहर जाके झंडा लहराता है, चाहे वो बिलासपुर जाता है, चाहे वो हमीरपुर जाता है, चाहे वो प्रदेश में कहीं भी जाता है, तो वो आरएस बाली नहीं जाता, वो नगरोटा बगुआ जाता है, वो आप लोग जाते हैं। विकास पुरुष जीएस बाली सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो एक सोच थी, जिस सोच को वो अपने चाहने वालों के दिलों में छोड़ कर गए हैं। जीएस बाली एक चलता फिरता विकास का पहिया था, जिसका जिक्र खुद दिग्गज नेताओं ने किया। खुद जीएस बाली के बेटे कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली ने भी किया। जीएस बाली की सोच का जिक्र खुद नगरोटा बगवा की जनता और मंच पर पहुंचे कलाकारों ने भी किया। तो इस तरह से एक बार फिर विकास पुरुष को नगरोटा बगवा की धरती से उनके जन्मदिवस पर याद किया गया।